और देखिए, इसी को लेकर हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं अलग अलग जगह से। दिग्विजय अल्मोड़ा से, उधम सिंह नगर से मुमताज हमारे साथ जुड़ गए हैं, धनराज गर्ग देहरादून से, वही समीर शाह नैनीताल से जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं रुक करूंगी दिग्विजय का, चूंकि यहाँ पर जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव के नतीजे घोषित हो चुके हैं। क्या कुछ नतीजे रहे, चूंकि जीत का जश्न तो हर और नजर आ रहा है। बिल्कुल देखिए, जीत का जश्न हर ओर नजर आ रहा है। भाजपा की अल्मोड़ा में जीत इस मायने में भी खास है, पिछले बार पंचायत चुनाव में भाजपा लगभग जीती बाजी हार गई थी। ऐसा कहना है कि भाजपा ने जब अपने वोटरों की काउंटिंग कराई तो 27 में थे, और उसके बाद वो लोग जब हार हुई, उनकी मात्र एक वोट से हार हुई। अल्मोड़े में कुल 45 जिला पंचायत सदस्य हैं, इसमें जीतने के लिए 23 की आवश्यकता होती है। अब के बार भाजपा ने पुरानी सारी गलतियों से सबक लेते हुए बहुत ही टाइट, अगर हम कहें, शेड्यूलिंग लगाई थी। वो 24 मतों के साथ यहाँ विजय रहे हैं। बता दें, भाजपा के मोहन सिंह मेहरा की भांजी हैं, वो यहाँ जिला पंचायत अध्यक्ष बनी है। उन्होंने गोविंद सिंह कुंजवाल की पुत्रवधू को हराया है आपके चुनाव में। गोविंद सिंह कुंजवाल कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं, वो पूर्व विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं जागेश्वर से। पिछले विधानसभा चुनाव में मोहन सिंह मेहरा के हाथों उनको हार का सामना करना पड़ा था। अब के बार भाजपा ने अल्मोड़े में कोई भी गलती ना करने की सीख लेते हुए ये बड़ी जीत दर्ज की है। वहीं अगर हम यहाँ के ब्लॉकों की बात करें तो अल्मोड़ा में कुल 11 विकास खंड है। 11 विकास खंडों में से 7 में भाजपा ने जीत दर्ज की है, 3 में कांग्रेस जीती है, 1 में निर्दलीय जीते हैं। वीआईपी अगर हम अल्मोड़ा में सीट की बात करें, यहाँ से सल्ट से कांग्रेस के रणजीत सिंह रावत की पुत्रवधू ब्लॉक प्रमुख बनी है। रानीखेत के विधायक प्रमोद नैनवा के भाई भी ब्लॉक प्रमुख बने हैं। और सबसे वीआईपी सीट पूरे जिले की हम बात करें अल्मोड़ा की, वो है ताकुला। यहाँ कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या की बहू वो ब्लॉक प्रमुख बनी है। ये अल्मोड़े के टोटल नतीजे हैं। अल्मोड़े की बात करें तो यहाँ बीजेपी के लिए उत्साहवर्धन करने वाले ये सारे नतीजे हैं। 2027 के लिहाज से देखें तो भाजपा भी एक पायदान आगे नजर आ रही है। जी देखिए, निश्चित तौर पर यहाँ पर बीजेपी ने जीत तो दर्ज की है और एक पायदान आगे भी बीजेपी नजर आ रही है। हमारे सहयोगी देहरादून से धनराज गर्ग बने हुए हैं। धनराज, देहरादून में पुरजोर कोशिश की गई जीत की, लेकिन वहां पर जीत का झंडा कांग्रेस ने लहराया। जी बिल्कुल, देखिए, भले ही बीजेपी भले अपने पेट थपथपा रही हो, क्योंकि 11 सीटों में से 10 सीटों पर अभी बीजेपी ने कब्जा किया है, लेकिन देहरादून की जो हॉट सीट मानी जाती है, जो राजधानी की सीट है, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के पाले में गई है। और इससे कहीं ना कहीं बीजेपी को एक मंथन इस पर जरूर करना होगा, क्योंकि जो हार देहरादून के अंदर देखने को मिली है, उसको लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी के सामने एक आगे आने वाले समय में कहीं ना कहीं मुश्किल खड़ी हो सकती है, क्योंकि विधानसभा का चुनाव 2027 में होना है। और उसको देखते हुए कहीं ना कहीं ये अग्नि परीक्षा मुख्यमंत्री पुष्कर धामी की थी, लेकिन इस अग्नि परीक्षा में भले ही मुख्यमंत्री पुष्कर धामी पास हो गए हों, लेकिन राजधानी देहरादून से कहीं ना कहीं उनको मात मिली है। तो इसके लिए कहीं ना कहीं बीजेपी मंथन जरूर करेगी, लेकिन वही देखिएगा कि तमाम जो सीटें हैं उनमें कहीं ना कहीं जीत हासिल करने का दावा कांग्रेस की तरफ से भी किया जा रहा था, बीजेपी की तरफ से भी किया जा रहा था, लेकिन बीजेपी ने कहीं ना कहीं 11 सीटों में से 10 पर कब्जा कर लिया है। हालांकि अभी नैनीताल की सीट पर अभी परिणाम घोषित नहीं हुए, लेकिन ये देखा जाए कि कहीं ना कहीं बीजेपी ने प्रचंड जीत यहां पर हासिल की है। और जिसको देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने सभी जो नवनिर्वाचित जिलाध्यक्ष हुए हैं उनको सभी को बधाई भी दी है। देखिए, निश्चित तौर पर यहाँ पर जो पूरा खोखा तैयार होता है, खाका तैयार होता है आने वाले विधानसभा चुनाव का, वो यहीं से देखने को मिलती है साफ तस्वीरें। उधम सिंह नगर से हमारे सहयोगी मुमताज जुड़े हुए हैं। वहां पे जीत की क्या तस्वीर रही, क्योंकि बीजेपी ने पुरजोर कोशिश की, कांग्रेस ने पुरजोर कोशिश की, लेकिन तस्वीरें यहाँ पर स्पष्ट तौर पर बीजेपी के फेवर में ज्यादा जाती हुई नजर आई थी। जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा कि अगर कहीं ना कहीं अगर उधम सिंह नगर जनपद की बात की जाए तो उधम सिंह नगर में जो है टोटल 7 जो है ब्लॉक हैं, जिसमें एक निर्दलीय, एक कांग्रेस, बाकी सब बीजेपी के खाते में गई हैं। लेकिन अगर मुख्यालय की बात की जाए तो मुख्यालय में काफी दिलचस्प देखने को मुकाबला मिला, क्योंकि जो रीना गौतम है, जो ब्लॉक प्रमुख जो 10 वोटों से जो है जीती है, वो कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो भाजपा ने अपना प्रत्याशी मैदान में ममता जलोत्रा को उतारा था, लेकिन वो 10 वोटों से हारी और कहीं ना कहीं एक निर्दलीय के रूप में भाजपा से बगावत करके रीना कहीं ना कहीं जो है 10 वोटों से जीती है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो उधम सिंह नगर में अगर भाजपा की बात की जाए तो उधम सिंह नगर के मुख्यालय जो रुद्रपुर है, उसमें कहीं ना कहीं गुटबाजी भी नजर आई है। और हालांकि अगर बात की जाए तो जिसमें जसपुर से अनूप कुमार जो बीजेपी समर्थित हैं वो जीती हैं, काशीपुर से चंद्रभान जो है वो निर्विरोध जीती हैं। इसके अलावा जो सुखमन कौर है, जिन औलख हैं, जो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री हैं, बलदेव सिंह औलख उनकी पुत्री हैं, वो जीती है कांग्रेस से। इसके साथ ज्योति ग्रोवर जो बीजेपी जो कहीं ना कहीं अगर रुद्रपुर के जो विधायक हैं शिव अरोरा, उनकी अगर बात की जाए तो उनके जो है रिश्तेदार हैं, ये जीते हैं। इसके अलावा जो रुद्रपुर से रीना गौतम है वो निर्दलीय भाजपा से बगावत करके जीती हैं। इसके साथ
जो उपकार सिंह थे वो निर्विरोध सितारगंज से जीते हैं। इसके साथ साथ जो सरिता राणा है वो खटीमा से निर्विरोध जीती हैं। जी देखिए, निश्चित तौर पर यहाँ पर जीत बड़ी दर्ज की गई है। फिलहाल आप हमारे साथ बने रहिएगा। एक बड़ी खबर इसी बीच हमारे दर्शकों को बता दें, नैनीताल से बड़ी खबर। नैनीताल में पंचायत अध्यक्ष चुनाव में जमकर बवाल। 5 सदस्यों की किडनैपिंग को लेकर हाईकोर्ट पहुंची कांग्रेस। हाईकोर्ट ने याचिका पर संज्ञान लिया है। कांग्रेस का आरोप है कि 5 सदस्यों को किडनैप किया गया है। मतदान में को लेकर यहां पर हाईकोर्ट में हुई सुनवाई। डीएम ने कोर्ट से कहा कि इलेक्शन कमीशन को दोबारा मतदान के लिए कहेंगे। सोमवार को मामले में अगली सुनवाई होगी। देखिए, बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी समीर जुड़े हुए हैं। नैनीताल से जो एक खबर सामने आई है, पंचायत अध्यक्ष चुनाव में जमकर बवाल हुआ। क्या कुछ जानकारी सबसे पहले आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए राजनीतिक घमासान जो है वो नैनीताल में देखने को मिला है। और मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि जो नैनीताल जिला पंचायत अध्यक्ष का आज मतदान था वो रद्द हो चुका है। जिलाधिकारी ने इसे रीपोलिंग के लिए इलेक्शन कमीशन को लिख दिया है और अब इसकी एक नई तारीख जो है वो तय की जाएगी और उस दिन मतदान किया जाएगा। और ये जो घटनाक्रम, ये सब जो चीजें हुई हैं उलटफेर, ये इसलिए हुआ है क्योंकि आज सवेरे जब जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए वोटिंग के लिए कांग्रेस के जो चयनित जो सदस्य थे जिला पंचायत के, वो जब जा रहे थे तो मैं आपको ये बता दूं कि जो केंद्र है जहां ये मतदान होना था उससे 100 मीटर की दूरी पर पूरी छावनी बनाई गई थी। पूरी पुलिस बल जो है वह तैनात किया गया था। उनके बीच से जो सदस्य हैं उनका किडनैप हुआ, उनको जबरन उठा के ले गए, कुछ लोगों के साथ मारपीट भी की गई और उनको वहां से हटा दिया गया ताकि जो वोट है वो ना डाल पाए। जिसके बाद देखिए कांग्रेस की पूरी टीम, जिला पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष जो प्रत्याशी हैं कांग्रेस की वो और जो 10 सदस्य बचे हुए थे वो सब हाईकोर्ट की तरफ गए। उन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, कोर्ट में रिट याचिका दारी और जिसके बाद कोर्ट ने सुनवाई करी। हालांकि देखिए कोर्ट ने सवेरे जो सुनवाई करी थी तो एसएसपी और डीएम नैनीताल को कोर्ट में वर्चुअली पेश होने के लिए कहा था और दोनों जब कि जो मिसिंग 5 लोग हैं इनको जल्द से जल्द ढूंढिए और इनका जो है वो वोटिंग कराइए। देखिए दूसरी चीज ये है कि जब ये पूरा मामला आया था उसके बाद 22 लोगों की जो वोटिंग है वो कुल हो गई थी, जिसमें से टोटल 27 जो है सदस्य थे जिनको वोट करना था। 22 की वोटिंग हुई थी, 5 अभी भी मिसिंग थे। और सवेरे से लेके 4:30 बजे तक का जब कोर्ट ने वापसी इस पूरे मामले में सुनवाई करी तो एसएसपी नैनीताल जब कोर्ट में पेश हुए और उन्होंने बताया, उनसे पूछा कि जो 5 सदस्य मिसिंग हैं जिन्हें किडनैप हुआ है वो कहाँ है, तो एसएसपी नैनीताल ने बताया कि उनकी अभी तलाश की जा रही है, उनका अभी कोई पता नहीं लग सका है। तो देखिए कोर्ट ने बहुत एक सख्त रुख अपनाया है। इसके साथ जो एसएसपी नैनीताल है उनको फटकार भी लगी है और उनसे साफ तौर पे कहा है कि सवेरे से आप अभी तक का जो 5 सदस्य उनको नहीं ढूंढ पाए। हालांकि देखिए इस दौरान मैं आपको ये भी जरूर बता दूं क्योंकि काफी महत्वपूर्ण है, एक 5 एफिडेविट जो है वो कोर्ट में पेश किए गए सरकार की तरफ से और ये कहा गया कि ये मेल के थ्रू उनके पास आए हैं और ये 5 एफिडेविट ये उन 5 मिसिंग पर्सन के हैं जो जिनका सवेरे किडनैप हुआ था। उसमें ये साफ तौर पे लिखा गया है कि हम लोग अपने मर्जी से चुनाव का जो बहिष्कार कर रहे हैं, मतलब हम वोट नहीं कर रहे हैं और इसमें अगर कोई हमारे को ढूंढने की कोशिश करेगा या फिर कोई कंप्लेंट आती है हमारी मिसिंग की तो उस पर ध्यान ना दिया जाए। जिसके बाद देखिए कोर्ट ने पूरे मामले को देखा और एफिडेविट जब चेक करा तो उसमें 2 एफिडेविट जो सिर्फ आज की तारीख के थे, जब सवेरे सुनवाई हुई थी 11 साढ़े 11 बजे, उसके बाद वो एफिडेविट लिए गए थे और उसमें उनके सिग्नेचर हुए हैं। तो कोर्ट ने देखिए साफ तौर पे एसएसपी से कहा है कि या तो आप इनको ढूंढिए या फिर हम बड़ी कार्रवाई जो आप पे करेंगे। इस दौरान डीएम नैनीताल ने भी पूरे मामले का संज्ञान लिया, वो भी सुनवाई में मौजूद थी और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि कल जब ये पूरा मामला आया था और जब जिस तरीके से 2 दिन से ये चर्चा चल रही थी कि जो सदस्य हैं वो मिसिंग है या उन पर हमला होने वाला है या उनको गायब किया जाएगा, तो पूरा जो टीम जो प्रशासन है वो सिक्योरिटी और सेफ्टी के लिए लग गया था। हालांकि जो मतदान सेंटर था वहां भी सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे और इसके बाद जिलाधिकारी ने साफ तौर पे कोर्ट से कहा है कि वो इस पोलिंग जो आज जो मतदान था उसको रीपोलिंग के लिए वो चुनाव आयोग को भेजेंगी और आज का चुनाव जो है रद्द हुआ है। हालांकि देखिए कोर्ट ने पूरे मामले का संज्ञान ले लिया है। मंडे जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।